नमस्कार साथियों। आज मैं एनएचएम और एनयूएचएम और राजमेष में कार्यरत समस्त संविदा कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय में बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक आप देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पिछले कुछ समय से ग्रुपों में हम लोग ये बात देख रहे हैं, तेजी से एक बात फैल रही है कि संविदा नियम 2022 के तहत 3 साल पूरे होते ही कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में यह नियम ऐसा कहता है? तो आइए हकीकत में इसको सरल भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला तथ्य क्या है? संविदा नियम 2022 में यह कहीं नहीं लिखा है कि 3 साल पूरे होते ही कर्मचारी को स्थायी किया जाएगा, नियमित किया जाएगा। यह सिर्फ इसी डिपार्टमेंट की बात नहीं है, अदर जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है सब में संविदा कर्मचारियों को लिया गया है। 2022 के तहत किसी को भी स्थायी नहीं किया गया है। नियम के अनुसार 3 साल केवल काम करने के बाद में स्क्रीनिंग प्रक्रिया की जाएगी। कई बार कई डिपार्टमेंट में 5 सालों में स्क्रीनिंग प्रक्रिया होती है, कईयों में 3 सालों में, ताकि गुणवत्ता को चेक किया जा सके कि कर्मचारी आज भी कुशल तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। कई जगह क्या होता है, अनुबंध होता है, कई 5 सालों का, कई 3 सालों का। तो यही सब देखा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? संविदा पद और नियमित पद पूरी तरह इसकी एक अलग व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। नियमित पद पर राज्य सरकार का जो कर्मचारी है उसका अपना कैडर है, उसका अपना बजट है, जबकि एनएचएम, एनयूएचएम, राजमेष, इनकी योजनाओं का इनका पूरा अलग बजट है। इनका बजट हेड अलग जगह से आता है, कुछ सेंट्रल से भी आता है इनका बजट। इसलिए किसी भी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र में नियमित पद अगर खाली है तो वहां पर बिना किसी प्रक्रिया के संविदा कर्मचारी नहीं आ सकता। अब आप खुद देखिए, 14,000 एनयूएचएम कर्मचारी हो चुके हैं, अब वो लोग सिर्फ 2,000 स्थायी पद है, उस पर कैसे आएंगे? इस चीज को सोचिए, कैडर सबका अलग है। तीसरा तथ्य क्या है? यदि 3 साल में स्थायी होना इतना ही आसान होता तो वह साथी जो 12 से 14 साल से एनआरएचएम में काम कर रहे हैं उनके साथ ऐसा क्यों? भाई 3 साल बराबर 1 साल है, तो 3 साल यानी कि 9 साल में उनको स्थायी करना था। तो अनुभव वाले कर्मचारी भी अभी तक उनके ऊपर कोई भी प्रक्रिया नहीं चली है, आज तक वो स्थायी नहीं हुए। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? संविदा नियम 2022 में 9 और 18 वर्ष की सेवा के बाद में अलग अलग ग्रेड और मानदेय वृद्धि निर्धारित की जाएगी। इसका मतलब समझ रहे हो आप? यदि आप 9 साल सेवा देते हो तो सेकंड ग्रेड, और 18 साल सेवा देते हो तो फर्स्ट ग्रेड बनाए जाओगे। सरकार ने संविदा कर्मचारी का पूरा 60 साल का मैप तैयार कर दिया, जिसमें 9 साल में उनकी सैलरी बढ़ेगी और 18 साल में उनकी सैलरी बढ़ेगी। तो नियमितीकरण की कोई प्रक्रिया इसमें नहीं है। अगर नियमितीकरण की प्रक्रिया होती तो सरकार मैप निर्धारित नहीं करती। सरकार को पता है कि ये संविदा कर्मचारी 14,000 है, 2,000 खाली पद है, इनको कहां परमानेंट करेंगे? 60 साल का रोड मैप तैयार कर दिया। वहीं पे आपको मैं एक और जगह बता दूं, ये ऊपर आप अभी एक आदेश देख रहे हैं जिसमें साफ लिखा है कि 5 साल का एक अनुबंध है राजमेष कर्मचारियों का भी। तो नियमित भर्ती का जो रास्ता है वो अलग है, संविदा भर्ती का रास्ता अलग है। तो महत्वपूर्ण क्या है? मैं ये नहीं कहता कि भर्ती कैसे आएगी, क्या आएगी, कैसे होगा, लेकिन एक बात जानने वाली है दोस्तों, किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। अपने नेत्रों को, अपने माइंड को, सबको ओपन करके और इस बात पर विचार करें कि ये हम जिस ट्रैक पर चल रहे हैं, हम आज सेलेक्ट हो गए, 18,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं, आगे हमारा भविष्य क्या है? आगे हमारा भविष्य क्या है? तो इस पर आपको खुद को विचार विमर्श करना पड़ेगा। एंड में फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि दोस्तों, संविदा रूल का मतलब क्या था? संविदा रूल का मतलब ये है कि आप जब संविदा कर्मचारी बनते हैं तो आपके अधिकारों का हनन सरकार नहीं होने देगी। सरकार ये नहीं कह रही कि मैं आपको स्थायी करूंगी, कब करूंगी, ये नहीं। जैसे अधिकारों का हनन कैसे? टाइम टू टाइम सैलरी, पहले सिर्फ 7,000 सैलरी रहती थी, बढ़ती नहीं थी, बहुत धीरे धीरे। अब सरकार कह रही है 9 साल 18 साल में आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, ग्रेड चेंज कर दिया जाएगा। अब आप जो स्थायी की बात कर रहे हो, स्थायी में एक नियम था, पद का नाम समानांतर होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, लैब असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट। तो अब क्या है, इन्होंने ऊपर आपको दिख रहा होगा, इन्होंने पदनाम चेंज कर दिए थे 2022 में। जैसे ही रूल आया था पदनाम चेंज कर दिए, ताकि आप इन फ्यूचर कोर्ट जाके भी इनको चैलेंज करोगे तो आप नहीं जीत सकते हो। अब पोलाइट वे में ढंग से बात होती है तो आप लोगों के दिमाग में फिर से मैं ये बात डाल दूं, जो लोग 12 से 14 सालों से एनआरएचएम के तहत लगे हुए थे, 3 साल बराबर 1 साल, उनको हो गया 9 साल, फिर भी उन पर स्थायीकरण की कोई प्रक्रिया नहीं है। और आप यहाँ की बात क्यों करते हो?
आप अलग डिपार्टमेंट में जाओ, आप एग्रीकल्चर में जाओ, आप PHED में जाओ, किसी और डिपार्टमेंट जाओ जहां पे संविदा कर्मचारी कार्यरत है, उनके साथ क्या हुआ? क्या उनको स्थायी कर दिया? क्या कुछ डिपार्टमेंट में सरकारी कर्मचारी संविदा पर है, क्या उनको स्थायी कर दिया? नहीं किया गया। तो संविदा कर्मचारी जो थे उन्होंने अपना पैरामीटर पहले ही सेट कर रखा था, उन्हें ये चीज पहले से बिल्कुल ध्यान में थी। अब 14,000 NHM और राजमेश के कर्मचारी मिलाकर हो चुके हैं, अब उनको स्थायी कैसे किया जाएगा? सिर्फ 2 और 4,000 पदों पर। मैंने खुद ने RTI से जवाब मंगवाया था जिसमें मुझे कहा गया कि मेडिकल हेल्थ में 2,000 और चिकित्सा शिक्षा में 2,000 पद रिक्त है। तो अगर 4,000 पद रिक्त हैं तो स्थायीकरण कैसे संभव है उन पदों पर? क्या जो भर्ती पहले आई वो स्थायी होंगे? स्थायी होंगे भी तो क्या उसमें से सिर्फ 2,000 स्थायी होंगे? क्या 4,000 स्थायी होंगे? वो तो 8,000 है, तो कैसे होंगे? आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए आपका इस पे क्या ओपिनियन है। धन्यवाद दोस्तों।